देखो, सवाल ये है कि आप 1 रुपए का सामान भी खरीदते हो तो आप उसमें उसको कई बार चेक करते हो। जो वोट जिसका मौका 5 साल में एक बार मिलता है अपने लोकसभा के मेंबर का चयन करने का, विधानसभा के मेंबर का चयन करने का, उस वोट को, अगर उस वोट पे जनता को शंका है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो शंका को दूर करे। इलेक्शन कमिश्नर इसलिए नियुक्त हुए, उनको तनख्वाह इसलिए मिलती है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, जनता की जो शंका है उनको दूर करें। जनता की शंका दूर करने के कारण ना करने के बावजूद वो ये कहते हैं कि भाई जनता बताए ईवीएम में मिस्टेक। अगर ईवीएम में मिस्टेक नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट क्यों लगाई? अगर ईवीएम बहुत फेयर है तो वीवीपैट क्यों लगाई सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है और वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती है उसकी काउंटिंग नहीं हो रही है, उसमें भी छेड़खानी खबर आ रही है कि एक शीशा लगा दिया गया। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? इलेक्शन कमिश्नर भी सरकार के मुलाजिम है, सरकार के कर्मचारी हैं, वो बहुत जो है फ्री नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर सरकार कोई दबाव नहीं होना चाहिए। जब सरकार के दबाव फैसले होंगे और सरकार के मन चाहे इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त होंगे तो मेरा मानना है कि जनता के मन में शक पैदा होता है। इसलिए ईवीएम द्वारा अगर वोटों की चोरी हो रही है और जनता में के मन में ये शंका पैदा होगी तो इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को इसको दूर करना चाहिए और इससे इसका सबसे आसान तरीका कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। प्रतिष्ठा की बात करें 22 तारीख को जो होने वाला है, तो क्या इसमें आज तक विषय देखे किसी को कह रहा कि बुलाया जाएगा तो जाएंगे, नहीं बुलाया तो जाएंगे? और सवाल ये है कि जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से तय किया और समय से पहले तय किया, वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यक्रम महसूस हो रहा है। इसलिए जो भी लोग, क्योंकि ये आस्था का विषय है, जिसका जब मन होगा वो जाएगा, कोई उसके लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता, कोई उसके लिए किसी से जो है कोई से जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग अब जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बाद में जाएंगे और धर्म आदमी का व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। कोई किसी धर्म को माने, कोई किसी के धर्म को ना माने, ये उसका अपना विषय है। इसकी स्वतंत्रता भारतीय संविधान देता है। तो दिखावा करने के लिए धर्म की बात करना, ये इससे भी जनता को सावधान रहना चाहिए कि जो धर्म की आड़ लेके राजनीति कर रहे हैं उनसे भी जनता सावधान रहे। सर, बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की बात करें, आप लोग समझ चाहते हैं क्या जो 24 को लेकर जिस प्रकार से गठबंधन को लेकर चलता है, जब तमाम गठबंधन अलायंस की बात आती है तो क्या रीजन क्या होता है कि गठबंधन करके बीएसपी को प्रभावित करें या फिर दलित समाज को भी देखा जाता है? तो ये तो उनकी पार्टी के फैसले हैं, वो बहुत बड़ी नेता, उन्होंने कोई फैसला लिया, बहुत सोच समझ के लिया होगा। इसमें दलित के ऊपर जो रिएक्शन आता है, सबर करते हैं, उसके ऊपर क्या? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अन्याय हुआ वो सबसे ज्यादा हुआ दलित समाज के लोगों पे। और दलित समाज के लोग जितनी उपेक्षा हुई, पहले हायर एजुकेशन का बजट आता था, स्कॉलरशिप आती थी, हॉस्टल जो बने उनमें सुख सुविधा आती, सब खत्म कर दी गई है। पहले सरकारी नौकरी आती, दलित समाज के लोग आगे बढ़ते थे, पिछड़े वर्ग के लोग आगे बढ़ते थे, वो खत्म हो गई है। पहले जो है तमाम तरह से एससीपी का पैसा आता था, कुछ बजट आता था उनकी तरक्की के लिए, हॉस्पिटल बने, उनके लिए कोई और इंतजाम किया जाए, उनको बिजनेस करने के लिए छूट मिले। लेकिन अब वो सब पैसा जो है वो सारा पैसा काट के अन्य अन्य जगहों पे लगा जा रहा है। इस सरकार को दलितों की चिंता नहीं है। प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला आप देखिए, इतना बड़ा इश्यू है प्रमोशन। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर मैं दोबारा से आपसे बताऊंगा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। उसके बावजूद भी इस सरकार ने प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए लागू नहीं किया। इसका मतलब दलित सम्मेलन करने वाली भारतीय जनता पार्टी दलित समाज की सबसे बड़ी विरोधी है। इनसे जनता को सावधान करने के लिए हम लोगों को लगातार समझा रहे हैं। देखिए, मैं तो चाहता था कि बहन जी गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन अगर उन्होंने कोई फैसला लिया तो वो सोच समझ कर। मैं नहीं चाहता वोटों में किसी तरह की टूट हो। आज सब लोगों को मिलकर निडरता से CBI, ED, इनकम टैक्स, झूठे मुकदमे, तमाम तरह की चीजों को पीछे छोड़ते समाज हित में, देश हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में फैसले लेने चाहिए जिससे कि जनता का फायदा हो।